हेलो, विभूति नारायण मिश्रा स्पीकिंग। भैया पहचाना मुझे? मैं टिमी टिमी कांडिया, आपका छोटा भाई, आपकी मौसी का बेटा। ओह माय गॉड, तू बोल रहा है? आई कांट बिलीव दिस, आई रियली कांट बिलीव दिस। भैया एक न एक दिन अपनों की याद तो आती ही है, और वो जो कुछ भी हुआ तो उसके जिम्मेदार आप थोड़ी हैं। यार मैं तुझे बता नहीं सकता मैं कितना कितना खुश महसूस कर रहा हूं। आई एम फीलिंग सो गुड, यू नो। इंडियन क्रिकेट स्टार मेरा भाई टिमी कांडिया मुझे फोन कर रहा। आई लव यू मैन, आई लव यू। भैया मैं दुनिया के लिए टिमी हूँ, मगर आपके लिए मैं वही टिमी कांडिया हूँ जो बिना हुक वाली पैंट पहन के घुमा करता था, और आप अक्सर उस पैंट को खींच दिया करते थे। तेरे को वो सब याद है? भैया मुझे तो ये भी याद है, एक बार अपने लाला किशोर लाल की बीवी को भी। बेटा पुरानी बातें भूल जा और आगे बढ़। और बता क्या हालचाल? भैया मैच खेलने कानपुर आ रहा हूँ। वाओ, दैट्स अ ग्रेट न्यूज। भैया मिलोगे ना? मिलोगे मतलब? तू मेरे घर में आकर रहेगा, यू विल स्टे विद मी। आई लव यू भैया। आई लव यू टू। टेक केयर, टेक केयर। कानपुर, हियर आई कम। देखो तुम अभी जिससे बात कर रहे थे, मतलब मैंने जो सुना टिमी कांडिया, तुम उसी से बात कर रहे थे? ये टिमी जी। तुम इस वक्त इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन टिमी कांडिया से बात कर रहे थे? या He is my first cousin. He's my cousin brother. ना, I can't believe this. तुम बिलीव करो या ना करो, सच्चाई तो यही है कि टिमी मेरा फर्स्ट कजन है। मेरा इज ऑलमोस्ट लाइक अ ब्लड ब्रदर टू मी। सीरियसली तुमने कभी मुझे बताया ही नहीं कि तुम्हारा कजन है टिमी कांडिया? तुम मुझे आज बता रहे हो? तुमने कभी पूछा नहीं तो मैंने बताया नहीं। अरे मुझे क्या सपना आ रहा है कि तुम्हारे कौन से रिश्तेदार कहाँ है इस दुनिया में, और तुम तो मुझे बताते ही नहीं हो अपने रिश्तेदारों के बारे में। बताओ, मुझे आज पता चल रहा है कि टिमी कांडिया तुम्हारा कजन है। तुमने भी कहाँ बताया मुझे अपने रिश्तेदारों के बारे में कि कोई कहाँ है? अरे मेरे इतने रिश्तेदार है ही कहाँ, जितने हैं वो तो सब अब्रॉड है ना। यू डोंट वरी, टिमी कांडिया आएगा, हमारे घर में ठहरेगा और मैं तुम्हें अच्छी तरह इंट्रोड्यूस करूंगा उसके साथ। बस। ओह माय गॉड, रियली? मुझे कितनी प्रिपरेशन करनी होगी? ही इज अ स्टार। ओह गॉड। या कोई तो अच्छा है तुम्हारे खानदान में। या बेबी, here's your coffee. थैंक यू। यार ये इंडिया की इकोनॉमी आजकल काफी ऊंची जा रही है। आपकी लंदन की इकोनॉमी कैसी चल रही है चाचा जी? नहीं, लंदन की इकोनॉमी तो काफी डाउन जा रही है। मुझे लग रहा है आने वाले समय में ना इंडिया इज द किंग। यही कुंडली मार के बैठने का इरादा है इनका। क्या मतलब मैं कह रहा हूँ कि इस तरह लंदन घूम के आइए कुछ दिनों के लिए। अभी एक बात बता यार, तू मुझे लंदन भेजने के चक्कर में क्यों लगा रहता है हर वक्त? टिमी आ रहा है यहाँ पे मैच खेलने के लिए कानपुर। यार एक बात बता, मेरा क्या ताल्लुक है उससे? मतलब मुझे देख करके क्या वो मैच खेलना छोड़ देगा? मैच खेलना नहीं छोड़ेगा, लेकिन आपको देख के अपसेट हो जाएगा वो। अरे लेकिन क्यों अपसेट हो जाएगा? उसकी चाचा जी से क्या दुश्मनी है? इन्हीं से दुश्मनी है उसकी। मैंने कौन सी उसकी बकरी दबोच ली भाई? अगर आपने उसकी बकरी दबोची हो तो ठीक था, लेकिन आपने उसकी अम्मा को दबोचा, वो भी पी के। What? जी, ये इनके माथे पे कलंक है परमानेंट इस बात का। मेरे माथे पे कोई कलंक नहीं है, हाँ, लेकिन बहू की फेंकी हुई स्याही के दाग जरूर हैं। चाच, तो कह दीजिए कि ये झूठ है जो मैं कह रहा हूँ। कह दीजिए झूठ है क्या? कि आपने मेरी मासी को नहीं दबोचा था। मैंने तेरी मौसी को नहीं दबोचा था। ये झूठ। तेरी मौसी ने मुझे दबोचा था यार। ये झूठ बोल रहे हैं आप, ये झूठ बोल रहे हैं आप। मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तेरी मौसी चलती पुर्जा थी। एक मिनट, कैसी बातें कर रहे हैं ये दबोचना और चलती पुर्जा? चाचा जी आपको जरा सा भी लिहाज है कि किसके साथ कैसे बिहेव करना है? देख बेटा, एक बात बताऊं, हमारा रिश्ता ही कुछ ऐसा था भाई। मटर गश्ती हुआ करती थी, सोचा कि फसलें कुल तैयार है, लेकिन पास जाके मसक के देखा तो ककरौदे कच्चे थे। चाच, प्लीज फॉर गॉड सेक्स निकल लीजिए यहाँ से अपने ककरौंदे लेके। चलिए। कहाँ निकल लूं? तू ऐसे इस तरीके से क्या बात कर रहा है यार मुझसे? चाच, यू आर अ सिक मैन। आपने गलती पे परेशान नहीं है, उसके बाद भी ऐसे बकवास कर रहे हैं। बेकार की बात मत कर। बेकार की बात मैं कर रहा हूँ यार, तू मौसी के साथ अपने तरफ से रहा तू। Shut up! बेबू काम डाउन। और चाचा जी प्लीज आप ना टिमी से थोड़ा दूर ही रहिएगा। प्लीज कीप अ लो प्रोफाइल। ओके ओके, मैं ककरौंदे खरीद के लाता हूँ।
भाभी जी, हमें बड़ी खुशी है कि मॉडर्न कॉलोनी में भी सेलिब्रिटी पाए जाते हैं। अबे लेकिन ये तेरी कॉलोनी का थोड़ा ही है भाई, ये तो मुरादाबाद का है। तू इतना खुश क्यों हो रहा है ना बहू? अरे आपको अच्छी तरह पता है कि वो विभू की मौसी का लड़का है। हाँ वो तो पता है भाई, इसकी माँ जो है बड़ी हसीन थी। सिर्फ इतनी ही इंफॉर्मेशन है उनके बारे में या और भी कुछ है? नहीं, बहुत अच्छी थी, बहुत मजाकिया थी, बहुत हसीन भी थी। अक्सर ना वो मेरे बिस्तर के नीचे बबूल के मोटे मोटे कांटे रख दिया करती थी। वो मुझसे कहती थी, देवू तू बहुत यार कातिल है। हाय दिया, आपका और टिमी कांडिया की मम्मी का रिलेशन तो बहुत ही रंगीला और मजेदार था। भाई मजेदार तो था, लेकिन क्या है कि लोग बहुत गलत समझते थे। लोग सोचते थे कि हमारे बीच कुछ चक्कर चल रहा है, लेकिन वी वर जस्ट फ्रेंड्स। एक लड़का और एक लड़की कभी दोस्त ना ही हो सकते। टिम्मी भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बाकी सारे लोगों को है खाज। टिम्मी भैया है जिंदाबाद। She is the most lovable person in this whole mohalla, and her name is Anguri Bhabhi. नमस्ते भाभी जी। हाँ हाँ नमस्ते टिम्मी जी, सच्ची आपसे मिलकर बहुत खुशी हुआ। हम आपके बहुत बड़े फैन हैं। आप भी मैच देखती हैं? नहीं नहीं नहीं, क्या लेने देना मैच वैच से। मैं किसी एड में देखा होगा इसलिए बोल रही है ये। But she knows nothing about cricket. गलत पकड़े भरभूति जी। कहा है ना कि हम मैच भी देखते हैं और टिम्मी जी के बहुत ही बड़े फैन और फॉलोअर भी हैं, और हमको उनका एक एक ठो रिकॉर्ड भी पता है। 280 मैच, 10,000 रन, 45 शतक, 60 अर्धशतक, 200 छक्के, वाह। हाँ, और 300 चौके। टोटल 165 इनिंग्स में 55 बार नॉट आउट। वनडे का हाईएस्ट स्कोर 270 T20 का हाईएस्ट स्कोर 175। हाँ वो का है कि टेस्ट मैच में उतना अच्छा ना ही खेल पाए, उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं था। वो का है टिम्मी जी आपके एल्बो में चोट लगा था ना, हाँ तो आपका कलाई जाम हो गया था, और डॉक्टर साहब इनको बोले रहे कि अपनी कलाई का ज्यादा इस्तेमाल बैटिंग के लिए ना ही कीजिए, नहीं तो बहुत गंभीर समस्या हो सकता है। के लिए कहा है कि टिम्मी जी टेस्ट मैच से संन्यास ले लिए। काफी इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी हैं। आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा। इस बहू को जो है अपने घर का हिसाब किताब पता ना हो, लेकिन तेरे मैचेस का सारा रिकॉर्ड इसे याद है। आई एम प्राउड ऑफ यू माय सन। आई एम नॉट योर सन, स्टे अवे। भैया जरा आपसे कुछ बात करनी है। ये आदमी यहीं रहता है? हाँ ये हमारे साथ रहता, हम पे लदा हुआ है सालों से। आप जानते ना कि क्या हुआ था आज से 20 साल पहले? अरे टिमिया, बायगॉन इज बायगॉन, जो हो गया उसे भूल जाना यार, कम ऑन। ये भूल जाने वाली बात नहीं है भैया, इसने मेरी माँ को दबोचा था। ड्रंक, पिया हुआ था ये। टिमिया, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है यार, वो पशेमां है, और ऐसे खुशी के मौके पे क्यों यार टेंशन तड़का लगा रहा है यार। लेट्स एंजॉय। तेरी माँ बहुत ज्यादा अच्छी औरत थी जवानी में, मेरी बड़ी अच्छी दोस्त थी। प्लीज 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 काम डाउन, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए प्लीज, एवरीबॉडी काम डाउन प्लीज, गिव अ बिग हैंड। अरे दूर से बात करिए, दूर से, नो सेल्फीज, दूर से बात करिए, बैठिए 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 बैठिए। कम टिमी बॉय, कम 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 कम। पहले तेरे गुर्दों में बड़ी मिर्चें लग रही हैं, देख लूंगा बाद में।
अरे बदमाश लौंडे हैं ये हमारे कॉलोनी के। का भरभूति जी हमरे साथ भी कोनो सेल्फी नहीं होगा। भाभी जी आप तो सेल्फलेस हैं, क्यों नहीं मिलेगी सेल्फी आपको? ऑफ कोर्स सेल्फी मिलेगी। आई भाभी जी प्लीज। हेलो टिमी जी। एक्सक्यूज मी, एक मैं अपनी यादों के लिए भी लेना चाहता हूँ। चलिए भाई, अब एक तो सेल्फी तो हमारी बनती है। जी नहीं भाई, चलिए अब शांत हो जाइए आप लोग। टिमी आप सबको इंटरव्यू देंगे, प्लीज ज्वाइन हिम। हेलो मिस्टर टीमी कांडिया। हाय हेलो। सबसे पहले आप ये बताइए कि आपको एक कानपुर शहर कैसा लगा? कानपुर, इट्स अ लवली सिटी। और यहाँ के लोग कैसे लगे आपको? यहाँ के लोग तो बहुत प्यारे हैं, स्पेशली यहाँ की भाभियां बहुत प्यारी हैं। कानपुर में ये आपका पहला मैच है? जी हाँ, मैं पहली बार मैच खेलने आया हूँ, लेकिन कानपुर से मेरा बचपन से रिश्ता रहा है। बचपन से मतलब? ये जो मेरे भाई हैं, मिस्टर विभूति नारायण मिश्रा, ही इज फ्रॉम कानपुर एंड आई एम फ्रॉम मुरादाबाद, और इन्हीं की वजह से मेरा बचपन से आना जाना रहा है। आपको क्रिकेट खेलना किसने सिखाया? आई मीन आपके गुरु कौन है? मेरे गुरु मेरे भैया हैं, मिस्टर विभूति नारायण मिश्रा। क्या बात है, ठीक है यार। हम तो सोच रहे थे लंबी लंबी फेंक रहे हैं, लेकिन विभूति सेठ तो सच बोल रहे थे यार। इन्होंने ही मुझे पहली बार बैट पकड़ाया था। मेरे साथ घंटों घंटों तक प्रैक्टिस किया करते थे। मेरी बैटिंग देखने के बाद कहते थे, टिमिया एक दिन तू बहुत बड़ा बल्लेबाज बनेगा। और देखिए उनका कहना सच हो गया। विभूति तू भी करोड़ों में खेलेगा। हाँ सुन भाई, जो ये लोग कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। मौका है, हाथ मार ले। हाय एवरीबॉडी। हाय एवरीबॉडी। अरे तू कहाँ जा रहा है? भैया ये 12th मैन यहाँ क्या कर रहा है? इसे अभी यहाँ से भगाइए। अरे टिम्मी, ये क्या कह रहा है बेटा? I'm not your son। भैया देखिए, इसे अभी यहाँ से भगाइए, नहीं तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। अरे जाइए ना यहाँ से। कहीं बैठे बूढ़े। जब सामने वाले को प्रॉब्लम है, फिर भी तुम गोबर की तरह जमे हुए बैठे हो। हाँ। यार तुम लोग कैसी बातें कर रहे हो? मेरी भी कोई इज्जत है, मैं कोई फालतू आदमी नहीं हूँ। किसने कहा, किस बदतमीज ने कहा कि आप फालतू आदमी हैं? अगर किसी बदतमीज ने कहा कि आप फालतू आदमी हैं, तो आपको यहां 1 मिनट भी बैठना नहीं चाहिए। If you have little self-respect। आज समझिए ना, टीमिया अपसेट हो रहा है यार। कमाल करते हैं आप भी। चल ठीक है यार। ओए, बैठ ले भाई, बैठ ले बैठ ले। बैठ ना बाबा, बैठ। भैया स्टिल आई कैन सी हिज फेस। चाच प्लीज उधर देखिए, फेस द बॉल। क्या है यार तुम लोगों को? कचड़ू, ड्रिंक तो दे दे मेरी। शराबी ऑलवेज शराबी। भैया क्यों पाल के रखा है ऐसे इंसान को आपने? बेटा इनके ना कोई आगे है ना कोई पीछे है। बुजुर्ग आदमी है यार, he has nowhere to go। अरे कोई बुजुर्ग नहीं है ये। सब पता है मुझे किस तरह अंधेरे में इसने मेरी मम्मी को दबोचा था। और मेरा बाप बनने की कोशिश की थी। इस तरह की बातें खुलेआम नहीं करनी चाहिए तुझे। You are a star, right? अच्छा ये बता कि जो ये मैच होने वाला है ऑस्ट्रेलिया से, टॉस जीतेगा तो पहले बैटिंग करेगा या फील्डिंग करेगा? भैया आपने बहुत कॉन्फिडेंशियल सवाल पूछ लिया है। सवाल नेशन का है तो मैं इसका जवाब नहीं दे सकता। I'm sorry। अरे यार मैंने कौन से 50,000 लोगों के सामने पूछा यार।
अपने लोग बैठे हुए यार, तिवारी जी अपने ही तो हैं यार, इज अ वेरी क्लोज फ्रेंड। यह हमारे काफी क्लोज के संबंध है। क्यों, तुम दोनों पति पत्नी हो क्या? चाच, तिवारी जी हमारे बड़े अच्छे पड़ोसी हैं, पर टिमिया अगर तू शेयर कर लेगा ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं तेरा गुरु हूं, तेरे को मुसीबत से निकाल दूंगा, समझा ना? भैया आपकी आज्ञा है तो कल मेरा यही इरादा है कि मैं कल फील्डिंग। ये क्या, ये मैं उधर कुछ बदलाव होता सा देख रहा हूं। ऑस्ट्रेलिया जो सबसे पहले अपने तेज गेंदबाजों से गेंदबाजी कराता है, वो आज स्पिनर से गेंदबाजी कराएगा। अनीता जी, हम क्या बोल रहे हैं? हमको लगता है आज ना ये टिम्मी हमरे अनुमान से 0 पर आउट हो जाने वाले। हाँ, कहा है ना कि कानपुर का ये जो पिच है ना, ये बहुत ही सपाट और हल्का घास वाला है, और यहाँ पर ना बाल ना टप्पा लेकर थोड़ा उछाल लेता है, और ऐसा शॉट खेलना ना टिम्मी को सूट ना ही करता है। वो ऐसा शॉट खेल ना ही पाते हैं। वो कहे कि ऑस्ट्रेलिया का जो एडलेड विकेट है ना, वो भी बिल्कुल ऐसे ही है, सपाट। और जहां तक टिम्मी जी का रिकॉर्ड बोलता है, वो 3 बार वहां बैटिंग की है और तीनों बार वो 0 पर आउट हुए हैं। तो आज तो हमको लग रहा है कि वो 0 पर। गॉड। और अब मैच शुरू होने जा रहा है। एडम ज़ैम्पा इधर बॉलिंग एंड पे खड़े, बॉल लेके तैयार। ये टिमी कांडिया भी तैयार। और इसके साथ बदाम खान जी, आप देखिए क्या होने वाला है। ये एडम ज़ैम्पा ने बॉल डाली और ये ओहो, टिमी कांडिया स्ट्रोक के लिए जगह नहीं बना पाए। और ये क्या, बॉल पहले टप्पा खाते ही जबरदस्त टर्न लेकर ऑफ स्टंप को उड़ाते हुए लग गई, चली गई। इसी के साथ टिमी कांडिया का विकेट गया। भारत की पहली विकेट गिर गई। हम बोले थे ना आपको। हमको क्या लगता है लड्डू के भैया कि वो ना बदनाम खान जी, अब ऑस्ट्रेलिया की पारी शुरू होने जा रही है। ऑस्ट्रेलिया के दोनों सलामी बल्लेबाज क्रीज पर आ चुके हैं, डेविड वार्नर और आरोन फिंच। अब हम देख सकते हैं इंडिया के फास्ट बॉलर, ओहो, टिमी कांडिया पहली ओवर डालने जा रहे हैं। और इसी के साथ टिमी कांडिया बॉल डालने के लिए तैयार। ये टिमी कांडिया दौड़ते हुए इन्होंने बॉल डाला, डेविड वार्नर ने घुमा दिया, छक्का। ये डेविड वार्नर ने छक्का मार दिया पहली बॉल पे। ऑस्ट्रेलियाई पारी की जबरदस्त शुरुआत। इंडियन टीम बहुत ही परेशान, पहली 2 गेंदों पे पड़ गया छक्का, 12 रन हो गए जी। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे बदनाम खान? देखें जी, सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है। हमने बहुत घबराहट हो रही है बबूती जी। क्या करे लड्डू के भैया, हटिए ना जल्दी से। 6वें ओवर की आखिरी गेंद पर रवि अश्विन के बॉल को डेविड वार्नर ने दिया हवा में उछाल। टिमी कांडिया दौड़ रहे हैं बाउंड्री की तरफ, बवाल। और ये क्या, टिमी कांडिया ने छोड़ दिया है कैच और बॉल को बाउंड्री के पार भी करवा दिया 6 रनों के लिए। साला छोड़ा भी और छक्का भी कराया। बहुत गंदा प्रदर्शन कर रहा है ये। टिमी ने भारत की जीत पर उठा दिया है पहला सवाल। टिम्मी और टिम्मी, ये तूने क्या किया? खुद को छठी का दूध याद दिला दिया। माय नेम इज छिद्दू, छिद्दू की जुबानी। भारत हार की कगार पर, टिम्मी की कारस्तानी। ऑस्ट्रेलिया को अब जीतने के लिए चाहिए 121 गेंद पर मात्र 6 रन। और मैं अपने साथी कमेंटेटर से पूछना चाहूंगा, बदनाम खान जी, भारत के इस प्रदर्शन पर आप क्या कहना चाहेंगे?
मतलब खान जी। देखें जी, सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है। बिल्कुल नहीं घबराना है, बिल्कुल भी नहीं घबराना है, क्योंकि घबराने से कोई फायदा ही नहीं है। 121 गेंद पर मात्र 6 रन चाहिए। टिमी के हाथ में बॉल है। टिमी अब बॉल। अरे कितना रो रहे थे हम रिलेटिव के भैया। हेलो भाभी जी। कहाँ चाहिए, भूखे हो का? हम तो जन्म जन्म के भूखे हैं भाभी जी। धीरे बोले, धीरे बोले, धीरे बोले। कहाँ धीरे बोले? हाँ, एक तो आप और आपके भाई जो है मिलकर इतना बड़ा कांड किए हैं और हमको बोल रहे हैं कि धीरे बोलिए। भाभी जी मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, really embarrassed। शर्मिंदा तो होना चाहिए आपको और आपके छोटे भाई को। जीतता हुआ मैच हराए हैं वो टीमिया। एक तो पहले बैटिंग लेकर बहुत ही मामूली सा लूल सा स्कोर खड़ा किए रहे वो ऑस्ट्रेलियन टीम के सामने, और फिर उसके बाद जमकर लॉलीपॉप बाल दिए रहे ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन को, और उस पर भी कम ना आई था तो टीमिया जो है 5 ठो कैच छोड़ दिए। विजय मस्त है। You have a great knowledge about cricket। कितनी नॉलेज है आपको क्रिकेट के बारे में? अंकुर किससे झगड़ा कर रही थी, क्या हुआ? अबे खचेड़ो, यार इस टिम्मी ने ना हमारे खानदान के मुंह पे कालिक पोत दी। नाक कटवा दी यार इसने। इसके जिम्मेदार भी आप ही हैं। अबे सुन, मैं क्यों जिम्मेदार हूँ? अबे मैंने कहा था उससे कि जाके मैदान में ऐसा रायता फैला दियो। आप सामने क्यों आए उसके? अबे मैं सामने आ गया तो क्या हो गया ये बता। क्योंकि आपको देखे वो अपसेट हो गया था। ये सही कह रहा हूं मैं। और वही जो बिकॉज ही वाज अपसेट तो उसकी दिखा परफॉर्मेंस में। देख मैंने उसकी माँ के साथ ऐसा कुछ गलत नहीं कर दिया जो मुझे देख के वो अपसेट हो गया था। आपने उसकी माँ को दबोचा था। मैंने लेमन को नहीं दबोचा था, लेमन ने मुझे दबोचा था यार। लेमन? हाँ वो मतलब प्यार से तेरी मौसी को ना हम लोग लेमन कहते थे, हेलन की बहन लेमन। आप ना बहुत बड़े वाले हैं चाच, बहुत बड़े वाले। आज तक मुझे आपका कैरेक्टर समझ ही नहीं आया। और मुझे आप लोगों के पूरे खानदान का कैरेक्टर मेरी समझ में नहीं आता। क्या मतलब? मतलब ये कि आप लोगों के खानदान में क्या चल रहा है किसी को कुछ पता भी है? कोई किसी की मम्मी को दबोच रहा है, कोई किसी की बीवी को दबोच रहा है। मतलब कल्चर नाम की कोई चीज है कि नहीं? हाँ, ये लो, लाइट को भी अभी जाना था। अबे सुन, यार पड़ोस में तो आ रही है लाइट, मुझे लग रहा है हमारा फ्यूज उड़ गया है। आप जाके जरा चेक कीजिए ना। अरे बहू तुझे पता नहीं है, मुझे अंधेरे में कुछ नजर नहीं आता भाई, कम नजर आता है थोड़ा। हाथ और मुंह बराबर दिखता है आपको? हाथ और मुंह का सुर्ख बराबर करते हैं आप? तो उसका आइडिया है यार ना। प्रभु तुम जाके चेक करो, जाओ। सही जा रहा है डेविड। चाचा जी, हाँ मोहल्ले में तो सबकी लाइट आ रही है। ये हमारे घर की कैसे चली गई भाई? ये फ्यूज तो बराबर है। अच्छा एक काम करिए, बिजली विभाग को फोन लगाइए ना। ये कैसे लगाएंगे? दिखता नहीं रात को ना इनको कुछ। लगाना भाई। लगाया, उठा नहीं रहा है वो। हेलो हेलो, विद्युत विभाग कानपुर बोर्ड। ये क्या हरकत है? आपके बाप का राज है क्या? वही तो मैं कह रहा हूँ यार। करने दीजिए ना मुझे। कर। आपने हमारी बिजली को काट दी, फिर भी देते क्या बिजली आप हमें? एंड बाय द एंड ऑफ द मंथ आप हमारे हाथ में इतना लंबा चौड़ा बिल थमाते हैं। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ। चुप रहिए ना प्लीज, फॉर गॉड सेक आई एम टॉकिंग। ठीक है, बात कर। देखिए फोन पे बात करना ठीक नहीं रहेगा। आप ऑफिस आ जाइए। आप पहले आप हमारी बिजली बहाल कीजिए। और मैं रात को क्यों आऊं आपके ऑफिस? क्यों आऊं? देखिए आप जल्दी से ऑफिस नहीं आएंगे ना तो हम आपके घर का मीटर काट देंगे। क्या? हाँ, आप जितनी जल्दी हो सके ऑफिस आ जाइए। वो तेंदुलकर तो पहले ओवर में ही आउट हो गए और उसके बाद तो विकेट का बस लाइन लग गया, लाइन एक के बाद एक आउट। बंद करो अपनी ये रनिंग कमेंट्री। ये सुनकर हमारे कान पक गए। तुम्हारी रनिंग कमेंट्री से हमारे खोए हुए पैसे तो वापस नहीं आ जाएंगे ना? अरे तो बर्बाद हो गए। ना ही रोइए ना, आई हेट टायर्स। टीयर होता है बगली। ऐसे ही पकड़े हैं। तिवारी जी। हाय भाभी जी। क्या हुआ, आप इतना रो क्यों रहे हैं? अरे भाभी जी क्या बताए, हमारे इन आंसुओं को गौर से देखिए। इनमें आपके पति देव भभूति नारायण मिश्रा और आपके देवर वो
टिमी कांडिया को जरा देखिए कि वो कैसे हमारी हालत पर मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं कि कैसे हम बर्बाद हुए। देखिए देखिए। तिवारी जी साफ साफ बताइए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो आप कहना चाहते हैं कि आपकी इस हालत के पीछे विभू और टिमी जिम्मेदार हैं? आप कह सकती हैं भाभी जी। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं ना तो बहुत ही घटिया सोच रहे हैं तिवारी जी। आप अपनी बर्बादी के खुद जिम्मेदार हैं। किसी और ने आपकी कनपटी में पिस्टल नहीं रखी थी कि आप इतने लाखों रुपए ऐसे बेटिंग में लगा दीजिए। भाभी जी अब क्या बताएं, हमें बबूती जी और वो प्रेम चौधरी ने ऐसे ऐसे सपने दिखाए, ऐसे बड़े बड़े सपने दिखाए कि बस हम। तो आपका खुद का टॉप फ्लोर खाली है क्या? आप अपना अच्छा बुरा नहीं सोच सकते? अब भाभी जी अब क्या मती मारी गई थी ना, वो बस हम वो लालच में आ गए भाभी जी। तो फिर आप दूसरों को क्यों दोष दे रहे हैं? आपकी भी तो गलती है ना। हाँ, हम तो वही समझा रहे हैं कि सारा गलती आपका ही है। ये सब बातें होती रहेंगी। फिलहाल मुझे अंगूरी जी बताइए ना, मुझे नहाना है और मेरे घर का बिजली और पानी दोनों ही काट दिए गए हैं। आप प्लीज बाथरूम बताइए किधर जाऊँ? हाँ, आप जाइए ना, ऊपर हमरे वाले बाथरूम में चले जाइए। ऊपर वाले बाथरूम में जाए भाभी जी। थैंक यू। कुछ चाहिए तो हमको आवाज दीजिएगा। जी अंगूरी जी। अब भाभी जी तो नहा धो के फ्रेश हो जाएंगी, हम कैसे फ्रेश होंगे? हमारे दिमाग में तो हमारा खोया हुआ पैसा नाच रहा है। अब बोल रहे ना ही रोइए, जाने दीजिए। बेईमानी का पैसा था, काला धन, मिट्टी डालिए उसको, अच्छा ही हुआ। मैंने कहा भाभी जी घर पर हैं। ऐसा बाल खेलने के लिए ना तो या तो वो हुक शॉट या फिर वो पुल शॉट खेलना चाहिए, वही बेस्ट रहता है। तुम इतना डिटेल में काहे जा रही हो? काहे कि आप ना ही जा रहे हैं? हम कौन सा डिटेल में जाएं? जैसे हम डिटेल में जा रहे हैं वैसे आपको भी डिटेल में जाना चाहिए। काहे कि बेचारे अनीता जी और भरभूति जी का तलाक हो रहा है, और अगर ऐसा हो गया ना तो हम अपने आप को और आपको कभी भी माफ ना ही करेंगे। लेकिन हमारी वजह से भभूति जी और भाभी जी के तलाक का होगा? इसका जिम्मेदार तो भाई है ना, वो भाई जिसका मखत ने हमारे पैसे डुबवाए। का पैसा 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 पैसा? हाँ 15 लाख डूबे। खेल खेल होता है लड्डू के भैया, और अब हर दिन क्रिकेटर का दिन ना ही होता है। कभी कभी बैट्समैन डबल सेंचुरी मारता है और कभी कभी गोल्डन डक पर आउट हो जाता है। आपको पता है एक तो मशहूर खिलाड़ी मालकम मार्शल एक तो बुक लिखे रहे, मार्शल आर्ट्स द ऑटोबायोग्राफी ऑफ मालकम मार्शल। उसमें क्या लिखे हो कि क्रिकेट में एक दिन गेंदबाज का होता है और एक दिन बल्लेबाज का होता है। और ये जो टिम्मी ने 5 कैच टपकाए, इसके बारे में मार्शल नी जी का क्या कहना है? मैं बहुत खुश हूँ बेबी, मैं खुश भी हूँ और इमोशनल भी हूँ। आज मेरा भाई, मेरा शिष्य टिमिया, उसने खुश किया ऑस्ट्रेलिया को मारा। आई एम सो प्राउड ऑफ हिम। सच्ची सच्ची टिमी जी जो वहाँ सेंचुरी मारे हैं ना एडलेड में, वो अपना 0 वाला रिकॉर्ड तोड़ दिए। भाई आपके भाई टिमी कांडिया ने तो ऑस्ट्रेलिया के छक्के छोड़ा दिए। वाह वाह, क्या बात है कच्चा बनियान, आज तो तू बड़ा चहक रहा है। हाँ ये तो है। वो कहा है ना प्रेम जी कि वो जब टिमी सेंचुरी मारे रहे तो लड्डू की भैया अपना जो लस्ट था ना वो पूरा उतार दिए। अभी लॉस तो हम कर। अभी जी आप लॉस कहना चाह रही हैं? ऐसे ही पकड़े हैं। भैया तो बिजली विभाग और ये जल बोर्ड वाले अपनी सुविधाएं बहाल करते हैं, क्योंकि अब हम बहुत बेहाल हो रहे हैं।
गॉड चाचा जी, कभी तो खुद से इस घर के लिए इनिशिएटिव लीजिए। आप जाइए ऑफिस में बात करके आइए, कुछ तो कीजिए इस घर के लिए। अरे हाँ वही कहूंगा, एक मिनट। और विभू, एक तुम हो और एक तुम्हारा भाई टिमी है, जिसे इस खानदान की, जिसे इस देश की फिक्र है। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। भाई अंत भला तो सब भला। चलो मैं आप सबको एक एडवाइस देना चाहता हूं, फ्री एडवाइस। भाई सबसे पहले आपने घबराना नहीं है।